अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे नाजरीन, मैं हूं आपका दोस्त इमरान और हाजिर हो चुका हूं लेकर एक और इस्लामियत की वीडियो। नाजरीन, इजराइल और हमास के बीच जंग छिड़ने के बाद से ही दुनिया भर के देशों में हड़कंप मच गया है और अचानक से हुई इस जंग के नतीजे में कई बेगुनाहों की मौत भी हो गई है। लेकिन नाजरीन, आपको बता दें कि हमास के हमलों के आगे इजराइल घुटने टेकता नजर आ रहा है। एक तरफ जहां गाजा पट्टी से हमास ने एक के बाद एक करके कुल 5000 मिसाइलों को इजराइल के ऊपर छोड़ दिया था और जिसके बाद से ही ये बताया जा रहा है कि इजराइल का हिफाजती दस्ता पूरी तरह से फेल हो गया है। तो दोस्तों, क्या है ये पूरा माजरा, बताएंगे आपको आज के इस वीडियो में और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या है इजराइल और फिलिस्तीन के झगड़े की असल वजह और क्यों आखिर में हमास ने इजराइल पर अचानक से हमला किया। इसी वजह से इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिलिस्तीन और इजराइल की लड़ाई काफी पुरानी है और नाजरीन, ये लड़ाई महज एक देश की दूसरे देश से नहीं है, बल्कि ये लड़ाई मजहबी लड़ाई है। जी हाँ नाजरीन, एक देश जिसमें इस्लाम को माना जाता है तो दूसरा देश जहां यहूदी की सरकार है। लेकिन मसला सिर्फ इतना सही नहीं है, ये सदियों से चली आ रही जंग है जिसे अब दो देशों के बीच एक खौफनाक जंग में तब्दील कर दिया गया है। तो नाजरीन, फिलिस्तीन और इजराइल की इस मजहबी जंग को समझने के लिए आइए आपको तफसील से इसके बारे में बताते हैं। तो नाजरीन, आपको बता दें कि साल 1948 में फिलिस्तीन से अलग होकर यहूदियों ने एक देश बनाया था जिसे इजराइल नाम दिया गया और उस वक्त तक पूरे फिलिस्तीन पर अंग्रेजों का ही राज था। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत भी फिलिस्तीन और यहूदियों के इस टकराव को कम नहीं कर सके, जिसके बाद यहूदियों ने अपने बल पर नया देश बनाने की अपनी मांग को UNGA के सामने रखा और अमेरिका ने फिलिस्तीन का ज्यादातर हिस्सा यहूदियों को दे दिया और जिसे नाम दिया गया इजराइल। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तभी से ये मसला शुरू हो गया था और साल 1948 में इजराइल के बनने के साथ ही कई मुस्लिम देशों ने इजराइल पर हमला कर दिया था। लेकिन इजराइल की मिलिट्री पावर उस वक्त भी काफी बेहतरीन थी, लिहाजा इसी वजह से इस जंग में इजराइल की ही जीत हुई और इजराइल कई लाख फिलिस्तीनों को उनके ही इलाकों से खदेड़ने में कामयाब हो गया था और उन इलाकों को इजराइल ने अपने में शामिल कर लिया था। तो उसके बाद साल 1949 में आर्मी स्टाइल्स लाइन खींची गई थी और जिसमें फिलिस्तीन के दो इलाके बना दिए गए थे। तो पहला इलाका बना था वेस्ट बैंक और दूसरा इलाका था गाजा, जिसे आम बोलचाल में हम सब गाजा पट्टी भी कहते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि यहाँ करीब 20 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं और वहीं अगर बात करें वेस्ट बैंक की तो ये इलाका इजराइल के मशरिक में मौजूद है जहाँ करीब 30 लाख फिलिस्तीनी रहते हैं। इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम हैं जो कि अरब से ताल्लुक रखते हैं और दूसरी तरफ वेस्ट बैंक में कई यहूदी मजहब के पाक मानी जाने वाली जगह है और जहां हर साल हजारों यहूदी आते हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही देशों में यरूशलेम का बहुत जरूरी अहमियत है और दोनों ही मजहबों में यरूशलेम में तामीर की गई मस्जिद अल अक्सा की काफी अहमियत है और दोनों ही देशों के बीच मसले की असल वजह भी यही है। नाजरीन, आपको बता दें कि सदियों से इजराइल अपने इलाके को बढ़ाता जा रहा है और फिलिस्तीनियों पर जुल्म करता आ रहा है। साल 2021 में भी 11 दिन की चली मजहबी जंग में हजारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। एक मर्तबा फिर से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ये जंग शुरू हो गई है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि इजराइल के जैसे मिलिट्री फोर्स और डिफेंस सिस्टम यानी कि हिफाजती जत्था और किसी मुल्क के पास नहीं है और ऐसा दावा इजराइल का है कि उसके देश में किसी दूसरे देश का मिसाइल दाखिल हो ही नहीं सकता। इजराइल दुनिया भर को यह बताता है कि कोई भी देश उनके देश में अगर मिसाइलें छोड़ने की कोशिश करेगा तो वो मिसाइल खुद ब खुद उसके पास वापस आ जाएगा। लेकिन नाज़रीन, जिस दिन से हमास ने एक साथ 5000 मिसाइलें इजराइल पर छोड़ी है तो उसी दिन से इजराइल के हिफाजती जत्थे के फेल होने की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही है। और नाज़रीन, आपको बता दें कि इजराइल ने अपने हिफाजती जत्थे को काफी मजबूत बनाया हुआ है। इसके अलावा उनके पास कई तकनीकी जानकारी भी मौजूद है जिनसे वो कई किलोमीटर दूर से ही ये मालूम कर सकते हैं कि इजराइल पर हमला होने वाला है। लेकिन हमास के 5000 मिसाइलों के गिरने के बाद से ही इजराइल की पोल खुल चुकी है और नाज़रीन, इजराइल ने अपने देश की हिफाजत के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया है तो उसे आयरन डोम नाम दिया गया है। इस तकनीक की मदद से न सिर्फ इजराइल अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत कर रहा है बल्कि ये भी कहा जाता है कि किसी भी हमला करने वाले मुल्क पर इस तकनीक से एक साथ हजारों मिसाइलें दागी जा सकती है। लेकिन नाज़रीन, ऐसा कहा जाता है कि ये तकनीक सिर्फ गाजा पट्टी से आने वाली मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है और हमास के लड़ाकों के अलावा ये किसी और को नहीं रोक पाएगा। और इसके अलावा इसके फेल होने की एक वजह यह भी है कि इस तकनीक से इजराइल पूरी तरह से हिफाजत में नहीं है क्योंकि इस तकनीक में कई खामियां हैं। और नाज़रीन, इसी के साथ आपको बता दें
कि आयरन डोम तकनीक की एक मर्तबा इजराइल और गाजा जंग में बैटरी खत्म हो गई थी। अलबत्ता ये कहना भी खत्म नहीं होगा कि आज आयरन डोम की बदौलत ही इजराइल टिका हुआ है। नाजरीन, आपको बता दें कि हमास के लड़कों ने जो मिसाइलें इजराइल पर दागी थी, तो उनकी वजह से इजराइल के कई हिस्सों में भारी तबाही हुई है। और इसके अलावा नाजरीन, आपको बता दें कि इस हमले में अब तक 700 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है और 2100 से अधिक लोग घायल हुए हैं। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल के हमले से भी कई हमास के लड़ाके और आम फिलिस्तीनी लोग मारे गए हैं। और नाज़रीन, आपको बता दें कि हमास की तरफ से जब 2021 में मिसाइलें दागी गई थी, तो उस वक्त ये दावा किया गया था कि इजराइल के हिफाजती दस्ते आयरन डोम ने उन मिसाइलों को बीच हवा में तहस नहस कर दिया था। मगर नाज़रीन, इजराइल के ये सभी दावे हवाई हो गए हैं जब से हमास के इजराइल पर 5000 मिसाइलें दागने की खबर सामने आई है। और आपको बता दें कि अब लेबनान के एक और संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमला कर दिया है और इजराइल के खिलाफ अपनी जंग का ऐलान कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल का ये कहना है कि उसके मुल्क में हालात काबू में हैं और वो इस दफा हमास और हिजबुल्लाह को खत्म करके ही दम लेगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि हमास एक ऐसा ग्रुप है जो इजराइल के कब्जे किए गए अपने इलाके को छुड़वाने के लिए सदियों से जंग लड़ रहा है, जिसे दुनिया आतंकी मानती है। और हमास के लड़ाके इजराइल के कब्जे से अपने फिलिस्तीन के खोए हुए इलाके को वापस पाना चाहते हैं और इसी वजह से वो वक्त व वक्त इजराइल पर मिसाइलें दागते हैं। और पिछले दिनों इजराइल पर हुए हमले भी हमास के उसी मकसद का हिस्सा है। लेकिन नाज़रीन, आपको बता दें कि इस दफा हमास ने जो हमला इजराइल पर किया है, वो पिछले 50 सालों में अभी तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। और इस हमले से न सिर्फ फिलिस्तीनी और इजराइल बल्कि पूरी दुनिया ही मुतासिर होगी। तो दोस्तों, इस जंग का अंजाम क्या होगा, किसकी होगी जीत, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। और नाज़रीन, किसी भी जंग में नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम शहरियों को और उनके बच्चों को ही होता है, जो कि हमेशा के लिए बर्बाद हो जाते हैं। मकसद चाहे किसी को जुल्म करने से रोकने का ही क्यों ना हो, लेकिन जो रास्ता अपनाया गया है वो किसी लिहाज से इंसानी जात के लिए फायदे का सौदा नहीं हो सकता है। और नाज़रीन, आपको इसके बारे में क्या लगता है कि फिलिस्तीन और इजराइल की जंग में सही कौन है और कौन गलत है, और आप किसके साथ हैं? इसके बारे में अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी अगली दफा एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।